एक नवीन प्रश्न आया कि नाम जप को और अधिक शक्तिशाली कैसे बनाएं। साथ में उन्होंने ये भी पूछा कि डॉक्टर की औषधि और नाम जप औषधि इन दोनों में अंतर क्या है। तो आइए इससे पहले कि मैं उत्तर दूं, एक छोटी सी शिव और पार्वती की प्यारी सी कथा सुना देता हूं। एक बार शंकर पार्वती हरिद्वार आए, और हरिद्वार आना क्या, ये तो हरिद्वार उनका ससुराल है, दक्ष प्रजापति का स्थान आप जानते ही हैं। तो एक बार दोनों विहार करते हुए गंगा तट पर गए और वहां दोनों ने अपना भेष बदला। माता पार्वती ने कहा कि देखो प्रभु, कितने लाखों लाखों लोग, कितने धन्य हैं जो गंगा स्नान करने आते हैं। देखो ये लोग कितने दूर दूर से आए, गंगा के प्रति कितनी आस्था, कितनी श्रद्धा, कितना अनुराग है। तो शंकर जी मुस्कुराकर बोले, पार्वती इनमें से 1% लोग भी आस्थावान नहीं है। मुश्किल से 1% ही होंगे, बाकी 99% तो केवल बस ऐसी भेड़ चाल के लिए आए। वास्तविक श्रद्धावान केवल 1% है। तो पार्वती को सुनकर अच्छा नहीं लगा। आप कैसे कह सकते हैं, इतनी सर्दी में, भयंकर सर्दी में बेचारे स्नान करने आए हैं। तो बोले अच्छा चलो इसकी परीक्षा लेते हैं। बोले कैसे? बोले एक काम करो, तुम एक सुंदर नव युवती बन जाओ और मैं एक रुग्ण और एकदम जीर्ण शीर्ण वृद्ध, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, अभी हल्की हल्की वर्षा भी हो रही है, तो मैं ये जो कीचड़ है ना, अचानक धीरे धीरे चलते चलते कीचड़ में गिर के और सामने गड्ढा है ना, उस गड्ढे में गिर जाऊंगा जानबूझ के, और मैं चिल्लाऊंगा, अरे हाय कोई बचाओ, कोई बचाओ। और तुम मेरे साथ में रहना, तुम कहना अरे कोई कोई मेरे पति को बचाओ, ऐसा बोलना। अब देखना कि कौन मुझे बचाने आते, पर जो भी मुझे बचाने आए और मुझे स्पर्श करने आए तो तत्काल तुम उससे प्रश्न करना क्या कि देखो, आप मेरे पति को तभी हाथ लगाना जब आपने जीवन में कोई पाप न किया हो, कोई अपराध न किया हो, और इस समय भी आप पापी न हो। इस समय तब तो आप मेरे पति को हाथ लगाओ, और नहीं तो आपके शरीर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। बस ये बोल देना। इतना सुनकर पार्वती जो सुंदर युवती के रूप में वहां बैठी थी और चिल्लाने लगी। भगवान तो चूंकि लीला कर रहे थे, लोग वस्तु लीला कैवल्य, भगवान तो लोगों को शिक्षा देने के लिए लीला करते हैं। तो वो वृद्ध बन के उस गड्ढे में, वो कीचड़ में गिर गए और गड्ढे में फंस गए। अब तो अरे मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। अब सब लोग आते हैं, अरे क्या हुआ, क्या हुआ, अरे कोई मेरे पति को बचाओ। तो पहले तो लोग देख के आश्चर्य में, इतनी सुंदर रूपवती स्त्री का ये ऐसा बूढ़ा पति। कुछ लोगों ने तो यहां तक भी कह दिया, अरे मरता हूं, मरने दे, तुझे न जाने कितने पति मिल जाएंगे, हैं, ये तो वैसे ही बीमार है। लेकिन माता चुप रही। जो भी आए पर किसी ने बचाने का प्रयास नहीं किया। एक दो ने प्रयास किया तो माता ने जैसे ही वो कंडीशन सुना दी कि सुनिए, 1 मिनट रुकिए, आप मेरे पति को हाथ तभी लगाएंगे जब आपने जीवन में एक भी पाप न किया और इस समय भी आप पापी न हो। तो उनके मदद करते करते हाथ रुक जाते। भाई पाप तो मैंने बहुत सारे कर जीवन में, सभी करते, कभी ना कभी कोई ना कोई असत्य करते ही। तो क्या किया है? अचानक सामने से देखा एक नौजवान जो 24-25 वर्ष का, और वो आता जा रहा है और आकर कहा, अरे माँ क्या हुआ? कि भैया देखो मेरे पति फंस गए। अरे अरे लाइए मैं बचा देता हूँ। बोले 1 मिनट रुको रुको। बोले क्या? बोले देखो मेरे पति को तभी हाथ लगाना जब तुमने जीवन में कोई अपराध न किया हो, कोई पाप न किया हो, और इस समय भी तुम पापी न हो। अरे बोले माँ, मैं कल तक पापी था, मैं सवेरे भी पापी था, पर अब पापी नहीं हूं। क्यों? बोले क्योंकि मैंने गंगा स्नान किया और मुझे पता है गंगा स्नान करने से मेरे सारे पाप भस्म हो गए, सारे पाप धुल गए, इसलिए अब मैं पापी नहीं हूं। पापी था, पहले हो सकता था, इसलिए आप मेरी चिंता न करो, मैं इस बूढ़े बाबा को अभी बचाता हूं। और इतना कहकर तुरंत उस बाबा को पकड़ा, और पकड़ के जैसे बाहर किया तो तुरंत भगवान शंकर उसके समक्ष प्रकट हो गए और दोनों ने अपना दिव्य दर्शन दिया और उस नवयुवक को आशीर्वाद देकर विदा किया। इस कथा से क्या शिक्षा मिलती है? इस कथा से शिक्षा ये मिलती है कि भगवान शंकर पार्वती को कह रहे हैं कि देखा पार्वती, लाखों लोग स्नान करने आए पर मुझे स्पर्श करने का साहस किसी में नहीं था। क्यों? क्योंकि उनको ये विश्वास ही नहीं है कि मैं गंगा स्नान करके शुद्ध हो गया आया हूं। गंगा के प्रति उसकी यदि आस्था होती, गंगा के प्रति यदि विश्वास होता, तो गंगा स्नान करके तो सारे पाप क्षीण हो जाते हैं, फिर उसमें पाप बचा कहां? पर ये आस्था, ये विश्वास उसमें नहीं की है, टिका नहीं है। अंतःकरण में ये विश्वास बैठा ही नहीं। वो तो केवल बस भेड़ चाल लोग डुबकी लगा रहे हैं, हम भी लगा रहे हैं,
तो जब तक ये मन में ये भावना, ये धारणा जब तक न हो कि भगवान का नाम जपने से जपही नाम जन आरत भारी, मिटही कुसंकट हो ही सुखानी, ये विश्वास जब तक अंतःकरण में बैठेगा नहीं कि नाम जप करने से मेरे बड़े से बड़े रोग, शोक, भय, व्याधि कट जाएंगे, तब तक उसका कल्याण होगा कैसे। हाँ, यद्यपि भक्ति जगत में भगवान नाम के बदले कुछ भी याचना करना श्रेष्ठ नहीं माना जाता, पर तथापि संकट की स्थिति में तो कम से कम मान्य है। अरे गजराज संकट में फंसा, उसने प्रत्यक्ष नाम नहीं लिया, अप्रत्यक्ष स्तुति की, तो भी भगवान को आना पड़ा कि नहीं। तो ये विश्वास यदि होता तो क्या आप पूछते, आज आप लोग पूछते हैं जी महाराज जी कितने दिन में हम ठीक हो जाएंगे, महाराज जी ये नारायण कवच को धारण करने से क्या मेरा रोजगार ठीक चलेगा, महाराज जी नारायण कवच को धारण करने से क्या हमें ये भूत बाधा, प्रेत बाधा और ये शत्रु भय, ये सब ठीक हो जाएंगे हम। अरे भाई आप ये पूछ क्यों रहे हो। ये भागवत के 6वें स्कंद में जब वर्णन है, जब स्वयं वेदव्यास वर्णन कर रहे हैं, श्रीमद् भागवत साक्षात नारायण की वाङ्मयी प्रतिमूर्ति है, जब भगवान स्वयं अपने मुखारविंद से और सुखदेव जी जैसे परमहंस का गुणगान कर, तो आप प्रमाण पत्र मेरे से मांग रहे हैं। प्रमाण पत्र तो पहले ही भगवान दे चुके हैं, तो आपको भगवान में मान्यता नहीं, भगवान की मान्यता में विश्वास नहीं, आपको दृढ़ अनुराग नहीं है, दृढ़ निष्ठा नहीं है। तो भैया नाम जप को और श्रेष्ठ कैसे करें, इसका एक ही उत्तर है मेरा कि नाम जप को श्रेष्ठ करने के लिए कुछ नहीं, केवल अंतःकरण में विश्वास हो कि ऐसा होना है। हमारे शास्त्र में लिखा है, ऋषियों की वाणी है, तो ऐसा होना ही है। ये धारणा जब विचार में बैठ जाए, हृदय में बैठ जाए, तो निश्चित रूप से तब आप देखना, तब आप 3.5 घंटा तो क्या 1 घंटा भी अगर आप भाव विभोर होकर जप करोगे तो उसका पूरा फल प्राप्त होगा। अब रही बात प्रश्न का दूसरा भाग, डॉक्टर की औषधि। तो देखो डॉक्टर की औषधि है भौतिक जगत में हम किसी वस्तु को छू सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन जो नाम औषधि है ये अलौकिक है। भौतिक औषधि केवल शरीर को ठीक कर सकती है, पर यह नाम औषधि शरीर के भीतर केवल शरीर को नहीं, शरीर के इंद्रियों को, क्योंकि इंद्रियां संचालित होती है मन के द्वारा, मन संचालित होते हैं बुद्धि के द्वारा, बुद्धि संचालित होती है आत्मा के द्वारा, आत्मा संचालित है परमात्मा के द्वारा। तो ये सबके सब प्रसन्न होते हैं नाम से। यानी आपके जन्मांतर कृतम पापम व्याधि रूपेण बाधते, अनंत जन्मों के किए हुए जो हमारे पाप कर्म है उसके परिणाम स्वरूप हमें ये रोग भोगने पड़ती। तो नाम जपने से हमारे अनंत जन्मों के प्रारब्ध कट जाते हैं। इधर आपने पाप की नींव हिला दी, आपने पाप की नींव सुखा दी। और जब किसी पेड़ की नींव सूख जाए तो पेड़ सूख जाता है, जब पाप ही सूख गया तो रोग नष्ट हो गया। तो नाम औषधि है आध्यात्मिक, वह ब्रह्म तेज, परमात्मा की साक्षात कृपा, जिस कृपा की अग्नि से वो पाप का मूल ही नष्ट हो जाता है, जल जाता है और आप निष्पाप हो जाते हो। और जो डॉक्टर की औषधि है वो भौतिक औषधि है, आज आपने खाई ठीक हो गए तो 10 दिन बाद फिर बीमार पड़े, फिर खाओ फिर ठीक हो जाए। पर नाम औषधि यदि एक बार छक लिया तो जीवन में कभी रोग शोक भय व्याधि आपको स्पर्श नहीं कर सकते। इसलिए हरि नाम का आश्रय लो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री राधे।